साइंस पांडे और आज हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है? भविष्य काल। भविष्य काल मतलब फ्यूचर टेंस को हिंदी में हम लोग कहते हैं भविष्य काल। अब फ्यूचर टेंस के पहले बच्चे का नाम था इंडेफिनिट और इंडेफिनिट के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे। तो हम उसके पहले 4 बच्चे के बारे में जानेंगे। तो पहले बच्चे का क्या नाम था? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस है फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका क्वेश्चन है मैं पत्र लिखता हूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं पत्र लिखता हूँगा। तो फ्यूचर आया ना, तो इसका सेंटेंस है सब्जेक्ट को मतलब मैं को हिंदी में क्या बोलेंगे? आई विल। आई के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा। विल और शॉल दोनों लग सकता है। आई के साथ विल और शॉल दोनों लग सकता है। तो आई शॉल राइट लेटर। वर्ब मतलब होता है कि जो क्रिया हो रही, मतलब जो काम चल रहा है। तो इसमें क्या चल रहा है? लिखने का काम चल रहा है। तो इसमें आएगा राइट। क्या आएगा? राइट। और क्या लिख रहे हैं? तो ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है? वस्तु, कोई भी वस्तु। तो क्या लिख रहे हैं? लेटर। क्या लिख रहे हैं? तो लेटर। आए समझ में? बस कहने था। और दूसरा क्वेश्चन हमारा मैं गाँव जाता हूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं गाँव जाता हूँगा। फ्यूचर में मैं गाँव जाता हूँगा। तो इसका आएगा आई शॉल गो टू विलेज। आए समझ में? हम लोग उसके पहले बच्चे के बारे में जान चुके। अब हम लोग जानेंगे उसके दूसरे बच्चे के बारे में। तो दूसरे बच्चे का नाम था नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाले शब्द, कोई भी काम नहीं वाले। तो इसका पहला सेंटेंस है मैं पत्र नहीं लिखता हूँगा, मतलब फ्यूचर में मैं पत्र नहीं लिखता हूँगा। तो इसका आएगा आई शॉल, आप विल भी लगा सकते हो। आई शॉल नॉट राइट लेटर। आए समझ में? अब इसका हमारा दूसरा सेंटेंस है मैं गाँव नहीं जाता हूँगा। तो इसका सेंटेंस आएगा आई शॉल नॉट गो टू विलेज। आया? अब हमारा फ्यूचर टेंस मतलब इंडेफिनिट के तीसरे बच्चे का नाम है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाले शब्द, मतलब क्वेश्चन वाले शब्द वो पूछते हैं। तो क्या मैं पत्र लिखता हूँगा, मतलब क्या मैं पत्र लिखता हूँगा? क्या आया? मीन्स ये क्वेश्चन वाले हैं। क्या आया? तो मीन्स क्वेश्चन वाले हैं। तो फिर लिखता हुआ मतलब फ्यूचर में। आज समझ में? तो इसका विल शॉल आगे लग जाएगा क्योंकि ये क्या वाले शब्द है। तो विल शॉल इसमें आगे लग जाएगा। आज समझ में? तो विल शॉल विल भी लगा सकते हैं। शॉल आई राइट लेटर। हमारा पहला अब लास्ट में क्वेश्चन मार्क तो लगाना, क्योंकि क्वेश्चन वाले शब्द है तो क्वेश्चन मार्क तो लगेगा ही। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। अब दूसरा क्वेश्चन है क्या मैं गाँव जाता हूँगा, मतलब क्या मैं गाँव जाता हूँगा। तो फिर इसका आएगा विल शॉल आई गो टू विलेज क्वेश्चन मार्क। ठीक है? आए समझ में? अब हमारा दूसरा अब उसके चौथे बच्चे का क्या नाम है? इंट्रोनेगेटिव, मतलब क्या वाले भी और नहीं वाले भी। आपको पहले ही बता चुकी थी मैं मतलब पास्ट ये पास्ट हुआ और मैं अब बता रही हूँ अब ये प्रेजेंट है। अब मैं बताऊंगी क्या है? फ्यूचर है। क्या है? फ्यूचर है। तो अभी हम लोग मैंने बताया था कि इंट्रोनेगेटिव मतलब क्या वाले भी और नहीं वाले भी। क्या वाले भी और नहीं वाले भी। तो क्या तो इसमें भी विल शॉल आगे लग जाएगा और साथ में नॉट भी लगेगा। तो इसका फॉर्मेट है विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। आया समझ में? तो विल शॉल आई शॉल आई नॉट राइट और लेटर क्वेश्चन मार्क। ये
समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग दूसरा इसका क्वेश्चन है, क्या मैं गाँव नहीं जाता हूँगा, तो क्या मैं गाँव नहीं जाता हूँगा फ्यूचर में क्या भी आया और नहीं भी आया, क्या भी आया और नहीं भी आया, तो इसका आएगा शॉल आई नॉट गो टू विलेज, तो इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा। समझ में आ गया, हमारा इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग जानेंगे कंटिन्यूअस के बारे में। किसके बारे में? कंटिन्यूअस के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम जारी है और होगा भी, कोई भी काम जारी है और होगा भी, मतलब कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा रही। हमने पहले वीडियो में देख चुके हैं कि कंटिन्यूअस की पहचान क्या है? रहा रही। तो अब देखो, सी इट आई, इसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे? शॉल। क्या लगाएंगे? शॉल लगाएंगे। और यू वी दे के साथ लगाएंगे वी। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने बताया था कि आई के साथ विल भी लगेगा, लेकिन हाँ, आई के साथ विल लगेगा और शॉल भी लगेगा। अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप विल लगा सकते हो। आए समझ में? अब इस कंटिन्यूअस के भी पहले बच्चे का क्या नाम था? अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब कोई भी साधारण सा वाक्य, कोई भी साधारण सा वाक्य उसे कहते हैं हम लोग अफर्मेटिव। मैं पत्र लिख रहा हूँगा, अब इसका फॉर्मूला है, मतलब इसका अफर्मेटिव का फॉर्मेट है सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस वी प्लस वी का आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट मीन्स इसमें वी भी लगेगा क्योंकि फ्यूचर का कंटिन्यूअस है, इसलिए इसमें वी लगेगा। और वी के साथ क्या लगेगा? आईएनजी, क्योंकि ये काम जारी है, इसलिए इसमें आईएनजी लगेगा। तो मे का क्या होगा? सब्जेक्ट इसमें क्या है? मे, तो मे का इंग्लिश क्या होगा? आई के साथ क्या लगेगा? शॉल बी राइटिंग आया समझ में? अब इसका दूसरा है, मैं गांव जा रहा हूँगा, मतलब मैं गांव जा रहा हूँगा, तो इसका आएगा आई शॉल बी गो टू विलेज। आया समझ में? अब इसका हमारा अफर्मेटिव कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे दूसरे बच्चे का नेगेटिव। नेगेटिव मतलब नहीं वाले शब्द, इसमें नहीं वाले शब्द आएंगे। 2 मिनट। नॉट प्लस बी, ठीक है। अब मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, मतलब इसमें नहीं, मतलब मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो इसमें आएगा आई शॉल नॉट बी राइटिंग लेटर। अब इसका दूसरा वाक्य, मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, मतलब मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, तो इसमें आएगा आई शॉल नॉट बी गो टू विलेज। हो गया हमारे दूसरे बच्चे का नेगेटिव कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मतलब क्या वाले शब्द? इसका फॉर्मेट है विल प्लस विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट। क्या है? विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस वी प्लस विंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। किसमें क्वेश्चन मार्क क्यों है आपको पता है ना, क्योंकि ये क्या वाले शब्द है। क्या है? क्या वाले शब्द। तो इसका क्वेश्चन है, क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, मतलब क्या मैं पत्र लिख रहा हूँ, क्या आया ना, तो इसमें आएगा शॉल आई बी राइटिंग लेटर। अब हमारा दूसरा वाक्य, क्या मैं गाँव जा रहा हूँ, मतलब क्या मैं गाँव जा रहा हूँ, तो इसका आएगा शॉल आई बी गो टू विलेज। अब हमारा तीसरे बच्चे का हमने सॉल्व कर दिया। इंट्रोगेटिव हमारा
इंट्रो नेगेटिव के बारे में। इसका फॉर्मेट है विल शॉल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस विल प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रो नेगेटिव मतलब क्या वाले भी और नहीं वाले भी, क्या वाले भी और नहीं वाले भी। देखेंगे हम इसका क्वेश्चन, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ तो आएगा विल भी लगा सकते हैं, शॉल आई नॉट बी राइटिंग अ लेटर। हमारा पहला हो गया। अब हम लोग दूसरा लिखेंगे, क्या मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ, तो क्या मैं गाँव नहीं जा रहा हूँ तो इसका आएगा शॉल आई नॉट गो टू विलेज। अब हमारा कंटिन्यूअस डन हो गया। अब परफेक्ट, अब तीसरे बच्चे का नाम है, फ्यूचर टेंस के तीसरे बच्चे का नाम है परफेक्ट। मेरा नाम है स्वीटी यादव। आज हम फ्यूचर के परफेक्ट पढ़ेंगे। फ्यूचर के परफेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल, जब आप आओगे तो मैं खाना खा चुका हूँगा, इसमें चुका हूँगा, चुकी होंगी, इसमें ये सब लगता है, ठीक है। अब फ्यूचर के परफेक्ट का उसके तो फोर पार्ट होते हैं। फर्स्ट अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोनेगेटिव। अब फ्यूचर के परफेक्ट की अफर्मेटिव का भी फॉर्मेट होता है। पहला होता है सब्जेक्ट प्लस विल शॉल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। विल शॉल का आपको पता ही होगा कब लगता है, और हैव तो हमेशा सबके साथ लगता है, चाहे नाम हो चाहे ना हो, हमें हैव तो कंपलसरी लगाना है। वर्ब का थर्ड फॉर्म ये आपको लर्न करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, ठीक है। मैं पत्र लिख चुकी होंगी तो आएगा इसका, मैं का इंग्लिश होता है आई शॉल आई शॉल, फिर है तो है आई शॉल है, आई शॉल है। वर्ब का थर्ड फॉर्म पर लिख चुकी होंगी तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइट का, तो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न अ लेटर। अब नेगेटिव में इसमें रहेगा मैं गाँव जा चुकी होंगी, तो इसमें बस नॉट लग जाएगा, आई शॉल मैं गाँव नहीं जा चुकी होंगी, ठीक है, चुकी होंगी, ठीक है। आई शॉल नॉट, आई शॉल हैव, आई शॉल नॉट हैव नॉट गॉन, गो का इंग्लिश होगा, गो का थर्ड फॉर्म होगा गॉन, ठीक है। आई शॉल हैव नॉट गॉन टू विलेज, ओके। ये हो गया नेगेटिव, ये हो गया। अब ये अफर्मेटिव का नहीं है, सेकंड एग्जांपल सॉल्व करते हैं। आई शॉल हैव गॉन टू विलेज, मैं गाँव जा चुकी होंगी, ठीक है। अब हम नेगेटिव पे आते हैं। पहले नेगेटिव नहीं था, वो तो अफर्मेटिव था, ये नेगेटिव था, गलती से हो गया था, ठीक है। अब नेगेटिव सब्जेक्ट पर विल शॉल प्लस है नॉट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसमें नॉट लग जाएगा। मैं पत्र नहीं लिख चुकी हुई तो आई शॉल, फॉर्मेट रन करना पड़ेगा, बस फिर सारा तो हो ही जाएगा। आई शॉल नॉट आई शॉल नॉट हैव
सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाँ, मैं गाँव नहीं जा चुकी होंगी तो होगा आई शॉल shall not have not I shall not have gone village to village। अगर आप टू भी नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, उसकी जगह द लगाओगे तो भी चलेगा। अब नेगेटिव हो गया इंट्रोगेटिव, ठीक है। अब इसका होगा विशेषण पे सब्जेक्ट पे हैव पे सबका थर्ड पे ऑब्जेक्ट पे क्वेश्चन मार्क। ये इसमें क्या वाला प्रश्न पे है तो आपको पता ही होगा। अब देखो, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकी होंगी, तो बस इसमें क्वेश्चन है, ये जो है विशेषण ये आगे आ गया, बाकी सब पीछे जाएगा, ठीक है। देखो, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकी होंगी तो इसका आएगा shall I have, सॉरी हाँ, ये इंट्रोगेटिव है तो इसमें नहीं लगेगा। इंट्रो नेगेटिव में नहीं लगता, ठीक है। अब shall I have written an item, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गया। अब सेकंड वाला सॉल्व करते हैं। क्या मैं गांव जा चुकी होंगी, क्या मैं गांव जा चुकी होंगी तो आएगा शॉल आई हैव गॉन टू द विलेज। द भी लगा सकते हैं, मैंने क्या बोला, टू और द कुछ भी लगा सकते हैं इधर अपने मर्जी से, ओके। शॉल आई हैव गॉन टू विलेज, ठीक है। अब इसका इंट्रोगेटिव हो गया, अब इंट्रोनेगेटिव। अब देखो, विल शॉल सब्जेक्ट नॉट हैव पापा थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, ओके। अब इधर देखो, क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकी होंगी, बस इसमें ना ये सब तो आ गया है, बस उसके साथ क्या लग गया, नॉट लग गया है, ठीक है। अब क्या मैं पत्र नहीं लिख चुकी होंगी तो आएगा इसका शॉल आई नॉट have written a letter, और इसमें क्वेश्चन मार्क आएगा, written a letter। अब क्या मैं गाँव नहीं जा चुकी हूँ, अब इसका सेकंड एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। तो शॉल I not have gone to village, खत्म। अब हमने देखो, हमने परफेक्ट पढ़ लिया। परफेक्ट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंटरनेगेटिव पढ़ेंगे। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस होता क्या है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं 2 घंटे से भोजन बना रही होंगी तो इसमें मेरे को रही लगेगा, बट उसके साथ 2 घंटे, 3 घंटे, 4 साल, 50 साल, 1000 साल, 9 साल से रही होंगी रहा होगा, ये होता है, ठीक है। समझ आया। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस का हम अफर्मेटिव पढ़ते हैं, तो इसमें आएगा सब्जेक्ट प्लस विजुअल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस करेंट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो, सॉल्व
कितने कितने घंटों से वो बना रही है, तो इसमें लगेगा फ्रॉम 2 आवर। क्या आएगा? 2 आवर। कितने घंटे से वो बना रही है? 2 घंटे से, तो इधर आएगा 2 आवर। ठीक है। अब नेगेटिव देखो, इसका इधर नॉट लग जाएगा सिंपल। देखो मैं 2 घंटे से भोजन नहीं बना रही होंगी, तो आएगा आई शॉल नॉट हैव बीन मेकिंग फूड फ्रॉम कितने घंटे से नहीं बना रही थी? 2 घंटे से। फ्रॉम 2 आवर। इधर आप फ्रॉम भी लिख सकते हो और यहाँ पे सेंस भी रख सकते हो, ऐसे SINC ये भी लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। ओके। अब हम इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। बस इंट्रोगेटिव में एक ये वर्ड आगे आ जाएगा, बाकी सब वो जो हेल्प वाले जो वर्ब रहते हैं वो सब पीछे चले जाएंगे। क्या मैं 2 घंटे से भोजन बना रही होंगी, तो आएगा शॉल आई हैव बीन मेकिंग फूड फ्रॉम 2 आवर। बस इतना हो गया। अब इंट्रोगेटिव पे बस इसमें नॉट लग जाएगा, बाकी सब तो वही रहेगा। और इसमें ना एक चीज़ याद रखना, बीन भी लगता है और फ्रॉम भी लगता है लास्ट में। ओके। अब क्या मैं 2 घंटे से भोजन नहीं बना रही होंगी, तो आएगा शॉल आई नॉट हैव बीन मेकिंग